तो मैथ्स लेवल 1 प्री यूनिट 1 का पहला टॉपिक 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का ज्ञान। आपको यह होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं भी हो तो चलेगा, 1 करोड़ खूब है। कौन बनेगा करोड़पति में भी? करोड़ ही आता है, पहले 1 करोड़ ही था, आजकल कितना हो गया? 7 करोड़। वैसे जीता कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। अभी तक भी मैक्सिमम राशि कितनी जीती है? 1 करोड़। तो आप भी इतनी जीत जाए, आपका काम हो जाएगा। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का ज्ञान मतलब 0 से लेके 1 करोड़ तक। कोई आवश्यक नहीं है जीरो हो, डेटा किस में हो सकता है? माइनस में भी हो सकता है। तो एक बार हम फिर से यहां पे फोकस कर देते हैं, कहां पे? संख्याओं पे, संख्याओं पे। और संख्या ज्ञान अलग से फिर से कलेक्ट कर लेते हैं कि नंबर्स जो हैं वो कितनी तरह का होते हैं। वैसे हमने जब भिन्न फ्रैक्शन की यूनिट की बात की थी तब भी इस पे फोकस किया था, पर एक बार फिर से नंबर्स की बात करें तो संख्या का पहला प्रकार क्या होता है? प्राकृत संख्या, जिसको आप कहते हैं नेचुरल नंबर्स। व्यक्त करते हैं कहां? एन से। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 लाइकवाइज एक से स्टार्ट होता है। देन बारी आती है पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं जिसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। इसमें केवल 0 और अटैच कर दो, ये सब संख्या क्या बन जाए? क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट तीसरा, जिसको हम कहते हैं क्या? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स। इसमें -15 माइनस कोई भी डेटा, ऑल नेगेटिव्स, 0 1 2 3 मतलब इसमें माइनस वाले डेटा भी हैं, 0 भी है और प्लस भी है। इसको हम क्या कह रहे हैं? पूर्णांक। एक बार टॉपिक पे वापस आते हैं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का ज्ञान। मैंने कहा 0 से लेके 1 करोड़ तक। फिर मैंने कहा नेगेटिव भी तो हो सकती है। तो पहली बात, हो सकती है कि नहीं हो सकती? टॉपिक देखो, पूर्ण। और यहां पे पूर्ण कौन सा है? बीच वाला है। छोटी सी बारीकी देखना, पूर्ण में 0 और पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव भी है क्या? नहीं है। यहां पे क्या ये टॉपिक लिखा है कि 1 करोड़ तक की पूर्णांक का ज्ञान? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का ज्ञान। और पूर्ण में तो हमेशा एक तो 0 रहता है और एक सब पॉजिटिव ही रहते हैं। नेगेटिव रहता है क्या? नहीं। तो आप बताओ, क्या ऐसा कहना कि इसमें माइनस के डेटा भी आएंगे सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? रीजन सामने दिखाई दे रहे हैं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का ज्ञान है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे बात कर रहे हैं। और संख्याएं तो अनंत तक होती है, लेकिन हमें अपनी लिमिट तय कर देनी है, कहां पे? 1 करोड़। ये हमारा टॉपिक का मतलब है, सारांश है। शायद मतलब आ गया होगा समझ में कि ये टॉपिक कहां दिया है, क्यों दिया है, और इसमें संख्या ज्ञान की कितनी बड़ी आवश्यकता थी। तो पूर्णांक नहीं है, पूर्ण है। हालांकि अब हमें पूर्णांक का मतलब भी पता है। और जब पता कर ही रहे हैं तो आप एक काम और कीजिएगा, 2 तरह की संख्याएं और लिखेंगे, एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्या। एग्जैक्टली जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। पेपर के लेवल को ध्यान रखते हुए एक बात जरूर से
अपने दिमाग में फिट कर लेना, एग्जामिनर केवल सिलेबस तक कंफाइंड नहीं है आजकल, वो कहीं से भी कुछ भी टॉपिक दे देता है। जैसे मैं बात करूं पिछले एग्जाम की, पिछले पेपर की, तो आपको रूट 3+ ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए दिखाई देंगे, रूट वाले। और रूट वाली संख्याएं पता है कौन सी होती है? इर्रेशनल नंबर। अब कहां से आ गया, जब मुझे कहा तो ये और वो दे ये रहा है। तो उसने एक टॉपिक दिया आपको, जोड़ बाकी गुणा भाग, उसमें भी यही कहा पूर्ण संख्याओं पर अप्लाई कीजिए जोड़ बाकी गुणा भाग, लेकिन वो तो अपरिमेय संख्याओं पे भी दे देते हैं। आपको ऐसा प्रश्न दे दिया, क्या बिगाड़ लोगे आप एग्जामिनर का? वो नहीं होता, कई बार हम केवल खींचते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं, होता कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आया, सॉल्व करना था, सर ये तो बताया ही नहीं। अब जोड़ बाकी गुणा भाग है, पर ये पर्टिकुलर जोड़ बाकी गुणा भाग कहां आ गया? इर्रेशनल नंबर पे, और दे दिया तो दे दिया, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते एग्जामिनर का। अभी एलडीसी का एक पेपर हुआ जिसमें भारत का इतिहास भी नहीं था टॉपिक में, और एग्जामिनर ने विश्व के इतिहास से प्रश्न उठा के डाल दिए। अब चिल्लाते रह गए बच्चे। खुद संस्था स्वीकार कर रही है कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस है, पर वो कुछ भी नहीं करी है, ना तो हटाती है ना कुछ करती है, और आपको जो नंबर लाने हैं ले आओ। इसका मतलब आपका नॉलेज पूरा होना चाहिए, भले ही फिर क्वेश्चन कहीं से भी आओ। तो इस कंटेक्स्ट में हम बिना कहे ये दो टॉपिक भी पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक तो कहलाता है भिन्न, वैसे भी हमारे सिलेबस में है, और ये रूट्स वाली संख्या है। तो संख्या ज्ञान के अंतर्गत फिलहाल 3 बातें आपके सामने। प्राकृत की शुरुआत होती है 1 से आगे तक। पूर्ण संख्या में केवल क्या इन्वॉल्व हो जाता है? 0। और पूर्णांक की बात करें तो नेगेटिव भी है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है। बैक टू द टॉपिक, ये 2 बातें और भी हैं। हमारा टॉपिक इस समय है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का ज्ञान, यानी 0 से लेके 1 करोड़ तक। और यहां पे ज्ञान के अंतर्गत अगर बात करूं तो मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं। 10507020, ये आपका रोल नंबर है। इसको आया था, एक तो अंकों में लिखिए और एक अक्षरों में लिखिए, बस इतना सा। किस में लिखना है? अक्षरों में। मतलब पढ़ना है और पढ़ने के बाद में ऐसा लिखना है। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, पढ़ना तो आता है, बचपन से ही सीखा है। देखें जल्दी से वहां पे पढ़ के बताना। पीछे माया, व्हाट इज दिस? 10507020, 1,50,000 खत्म। 50 लाख, 1,50,00,000, 70,200। मतलब कुछ भी प्रेशर कह सकते हैं आप इसको। दिस इज प्रेशर सिचुएशन, दिस इज प्रेशर सिचुएशन। देखिए ट्राई करो। ओके, 50,07,020, 1,05,07,000। ओके। सांस ले लो पहले, फिर बताओ। उधर उस रूम में जाना है तो। गड़बड़ हो गई है तो। कितना अच्छा किया कि एग्जामिनर ने टॉपिक दिया, क्योंकि हकीकत में हमको पढ़ना नहीं आता है। मतलब थोड़े बड़े डेटा कर दिए और तपाक से गिर गए। सबसे बड़ी बात यह कि इस समय स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों वाला क्वेश्चन है। और इस बच्चों वाले क्वेश्चन में अगर हम बेतरतीब हर कुछ बोल रहे हैं, कोई 5 लाख बोल रहा है, कोई 50 लाख बोल रहा है, और एक आधा आंसर तो 70,200, कम से कम 200 तो मत बोलो, 20 ही है, राइट? तो वो तो और खतरनाक वाली गलती हो गई। तो बहुत बढ़िया किया, एग्जामिनर आपका ध्यान रखता है। मैं तो कहता हूं हर सिलेबस में होना चाहिए ये 1 to 5 वाला पार्ट, हर सिलेबस में होना चाहिए, नहीं पता होता है। फिर
इसको पढ़ने की क्या ट्रिक, आप वही यूनिट, उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स, ऐसे चलो, जिसको हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह वगैरह। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाने वाला है। टॉपिक बहुत सीरियस नेचर का नहीं है, पर इसके बिना आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए। इकाई, दहाई जिसको हम कहते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, सैकड़ा, फिर हजार, फिर क्या पढ़ोगे, 10,000, 10,000, लेख, लाख, 10 लाख और करोड़। ऐसा बचपन से करते आए, पर समझ ही नहीं आता है कि फिर भी क्यों नहीं पढ़ने में आ रहा है। तो पढ़ना मुझे अब अगर है तो एक बात तो कंफर्म है, कितने लाख है, सॉरी कितने करोड़ है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ तो लिख ही लें भाई, 1 करोड़। फिर 10 लाख पे जीरो का डेटा है, मतलब है ही नहीं है। 0, 5 एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे 15 1 होता तो मैं इसको पढ़ता इकट्ठा, क्या 15 लाख। बट एनीवे ये भी लाख, ये भी लाख है, बट यहाँ 10 लाख, 10 लाख पे कितना डेटा है, 0। इसका मतलब आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 0, 5 लाख, मतलब 5 लाख। किसी ने 50 लाख भी बोला था, पर चलो 5 लाख है। फिर 10,000 पे क्या है, 10,000 पे 0, मतलब है ही नहीं। ये भी 1000, ये भी 1000, तो आप इसको इकट्ठा पढ़ो, 0, 7,000। 0, 7 का मतलब क्या हो गया, 7, 7,000। और फिर सैकड़ा, सैकड़े पे क्या है, 0, मतलब है ही नहीं है। और ये कितना है, 2 0, 20। तो आप इसको इकट्ठा पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, 0, 20 का मतलब 20। ये मेरा आंसर बना है। आपके पास 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, ऐसा डेटा दे दिया आपको, और ये डेटा देने के बाद में कहा इसको किस में लिखें, अक्षर में लिखें, ऐसा लिखना है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है, ये आपके सामने कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को देख के आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर में। तो आपको जो दिया हुआ है संख्या के कंटेक्स्ट में, अगर वो अंक में दे रखी है तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, अक्षरों में। और अक्षरों में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, अंक में। ये हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक अपने आप को सीमित भी कर रहा है। कहां तक सीमित कर रहा है, 1 करोड़ तक की संख्या का ज्ञान। 1 करोड़ तक की कौन सी संख्या, पूर्ण संख्याओं का ज्ञान। तो एक बार तो आप कुछ बातें नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। हेडिंग डाल देना, स्पेशल डिजाइन फॉर लेवल 1 प्री, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का ज्ञान, जिसमें याद रखना नेगेटिव होगा ही नहीं, 0 होगा, और जितने भी होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। क्यों, उसकी चर्चा अभी हमने की थी। एक करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का ज्ञान। उसके बाद में सबसे पहले ये नोट कर लेना एक बार फिर से, परिमेय अपरिमेय पे बाद में और फोकस करेंगे। ये तो इन रनिंग हेवी है, बट ये 3 बातें फटाफट से नोट। नेक्स्ट एक एग्जांपल है आपके सामने, और इस एग्जांपल को हमने क्लेरिफाई करके फाइनल बोला 1 करोड़ 5 लाख 7,020।
आगे एक आध एग्जाम्पल और भी आप ही को पढ़ना है, बोलना है, लिखना है। तो इस कंटेक्स्ट में बोलना नहीं है, बस आप लिख लीजिएगा, बाद में बात करेंगे। आप पढ़ लेना बाद में देख देख के, पर मैं देखना तो चाहूंगा कि इस समय क्या हालात हैं। एक बार फिर से 100500729 1892647 1735085। फटाफट से इन सबको नोट करें, इन वर्ड्स, शब्दों में लिखिए, अक्षरों में लिखिए। ज्यादा यहां पे अक्षर की जगह मुझे शब्द लिख लेना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कितना है? 10 लाख है, 1 करोड़ है, कितना है? 1 करोड़, बिल्कुल ठीक बात है। 1 करोड़ के बाद 50 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख भी बोलने वाला बोला तो है। हाँ, तो पहले 5 लाख क्यों बोले हैं? अरे इसके ऊपर कुछ नहीं है। 50,000। ओके, पिछला एग्जाम्पल 729। 29, ठीक है, बेटर। 1,50,729। चलिए आगे बढ़ेंगे। कितना करोड़? 18 लाख, बिल्कुल ठीक है। 18,92,000, 92,647, 647, ऐसे कैसे आते हैं? नेक्स्ट दैट 1 करोड़ या 17 लाख? 1 करोड़, कितने लाख? 73 लाख। तो 1 करोड़ 73 लाख, 73 करोड़, सॉरी लेख। फिर कितना है? 50,000, 50,000, 805। ये आंसर अगर मिलने लग गए हैं, करेक्ट तो है? बिल्कुल ये होना भी चाहिए, इतना मैं मान सकता हूं कि आप डिजर्व करते हैं। तो अगला अटेंशन ये आएगा कि हम स्पीड कितनी मेंटेन कर पा रहे हैं। एक बात तो कंफर्म है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तय नहीं होता है। कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में होगा, तभी उसमें से कुछ समय चुरा के जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो उसको हम 3 मिनट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया आपका एकीक नियम से या लाभ हानि से। मैं हर अभ्यर्थी से उम्मीद नहीं कर सकता कि वो उसको 1 मिनट में कर जाए। वो टाइम लेगा, कितना? 3-4 मिनट लेगा। तो फिर वो टाइम लाएगा कहां से? वो टाइम लाएगा इस टॉपिक से। शब्दों में लिखिए, तो देखते ही पहचाना है, 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है, इसलिए तैयार रहना। स्पीड आनी चाहिए, इस बार आपको बोलना है, शब्दों में लिखिए, ठीक है, बाद में लिख लेंगे, पहले बोलिए। तो आप बताइए यहां पे 101011010। कुछ जने बहुत तनाव में महेंद्र हो गया। 1 करोड़ 1 लाख, पक्का? हाँ, 1 करोड़ 1 लाख 1,000
आप कैसे पढ़ रहे हो आई डोंट नो, बट आपको कैसे पढ़ना चाहिए आई जरूर से नो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ है, फिर 1 लाख, 01 लाख, फिर यहां पे चले तो 10,000 है ही नहीं है कुछ भी, 1,000, और ये कितना है? मैंने कहा कि आप कैसे चल रहे हैं, आप बेतरतीब चल रहे हैं, कभी कैसे कभी कैसे, मतलब वो कॉन्फिडेंस चाहिए जिसमें 100% निशाना सही होगा। अभी तो मार रहे हो, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो नहीं लगा, क्या बिगाड़ लोगे? पर वहां एग्जामिनर बिगाड़ लेगा, हल्का सा भी कुछ इधर उधर हुआ और गए काम से। और ऑप्शन ऐसे बना बना के देगा कि पहचानना बहुत भारी पड़ जाता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है इस केस में, सबसे पहली बात, अगर वो कह रहा है 1 करोड़ तो 8 अंक होंगे, 10 लाख में 7 अंक ही होते हैं, लाख में चंक, 10 लाख नहीं, लाख की बात कर रहा हूं, चंक। और 10,000 की बात करें, वैसे 10,000 लिख लो, कितने अंक है टोटल? 5 अंक है। तो आप 10,000 आते ही 5 अंक पे आ जाते, 1000 आती 1,000, सोच लो 100, कितने अंक है? 4 अंक है। और 100 आते ही 3 ही रह जाते हैं, 10 आते ही 2 अंक, और इकाई का 1 अंक। इसीलिए तो हमने ये थ्योरी बनाई थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा वगैरह वगैरह। बट दिक्कत यहां है, 1 करोड़ में कितने अंक हैं? 8। तो जैसे ही सपोज आपने एक क्वेश्चन देखा ये वाला, तो आप सबसे पहले ये देख लो टोटल कितने अंक हैं? 7 हैं। इसमें 1 करोड़ हो ही नहीं सकता है, इसमें 7 अंक है। 7 अंक का मतलब कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख का मतलब 18 लाख है। नंबर 2, आप जब डेटा पढ़ते हैं तो आपको एक बात बता दूं, हमारे दिमाग में ने अभी तक बहुत मेहनत की है, मैं तो केवल उसका क्रेडिट लूंगा। अगर मैं यहां लिखता हूं ये, तो आप पहचान जाओगे 10। अगर मैं लिखता हूं यहां पे ये, तो आप क्या? 110। सपोज मैं यहां लिखता हूं ये, तो आप पढ़ लोगे 2110। सपोज मैं यहां लिखता हूं 0, तो भी आप वही पढ़ोगे 2110। सपोज यहां लिखता हूं मैं ये, तो आप पढ़ोगे 22,110। ये आपकी कामयाबी है अभी तक की। 5 डेटा जब तक हो, 5, छठा नहीं, छठे में आते ही हम बिदकने लगते हैं। 5 डेटा इधर से का मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इकाई दाई इधर से नहीं करते हो, इकाई दाई यूनिट 10 हम किधर से करते हैं? इधर से। तो इधर से 5 संख्याओं का स्पेस बुक कर लो, 5 अंकों का स्पेस बुक कर लो, क्योंकि आप 5 अंक पढ़ना जानते हैं। बाकी बचे कितने? 3। अगर 1 करोड़ की बात कर रहे हैं तो लास्ट वाले में 1 से ज्यादा तो लिखेगा नहीं, अगर लिखेगा तो भी, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है? 1 करोड़। तो ज्यादा से ज्यादा यहां क्या लिख देगा? 1 करोड़। बचे बीच में 2, 5। तो समझ जाना, आपको सबसे पहले ये पढ़ना है 22,110, और बाकी ये पढ़ना है जिसमें ये तो हो गया कितना? 1 करोड़, और बीच में जो भी बचा वो लाख को डिनोट कर रहा है। किसको? लाख को। तो ये 3+5 की ट्रिक है। 3+5, 3 डेटा अलग, 5 अलग, मतलब 5 अलग कर दो, बाकी जो भी बचा वो अलग कर दो। आप एकदम से त्वरित गति से पढ़ेंगे, इंस्टेंट पढ़ेंगे, रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। ओके, रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। तो ये 3+5 की ट्रिक में ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये 5 डेटा जो किसको व्यक्त कर रहे हैं? 1000 को, और ये डेटा किसको व्यक्त करेगा? करोड़ को। अगर ये हो ही नहीं तो समझ जाना हम केवल किसमें? लाख में। तो 3+5 की ट्रिक को अगर मैं यहां एग्जीक्यूट करता हूं,
तो आप इधर से या इधर से कैसे ही मत पढ़ना, केवल 5 डेटा को इकट्ठा करना, 5, 1 2 3 4 5, और इसको फटाफट से पढ़ो। 1010 तो कंफर्म है इसमें 1010 है। फिर बचा ये 01, 01 का मतलब 1 लाख और 1 का मतलब 1 करोड़। तो आप एकदम से बोलोगे 1 करोड़ 1 लाख 1010, गलती होने की गुंजाइश ही नहीं। जैसे यहां आ जाए, ये पढ़ लो पहले 5, 50,729। आगे आगे क्या है 1 करोड़, यहां लाख पे कितना है 0 0 है ही नहीं है कुछ भी। 1 करोड़ 50,729। यहां आ जाओ, कितने डेटा इकट्ठे करने हैं 5, पहले ये वाले बाकी बाद में, तो ये तो पढ़ लेंगे बाद में, ये पढ़ लो। अब ये क्या है 1 करोड़ तो हो ही नहीं सकता है, यहां पे 2 डेटा किसके होते हैं लाख के होते हैं, तो क्या पढ़ोगे 18,92,647। नेक्स्ट ये पढ़ो पहले 5, 50,805, और ये कितना है 1 करोड़ 73,50,805। ये पूरा गेम अब इसका नहीं है कि आप पढ़ना जानते हैं, अब पढ़ोगे लेकिन किसके साथ, स्पीड के साथ। और ये एक परफेक्ट ट्रिक बन चुकी है, और ये ट्रिक है कौन सी ट्रिक, 3+5 की ट्रिक। मतलब इसमें भी कोई ट्रिक हो सकती है, शायद कोई इमेजिन नहीं करता है, लेकिन पढ़ने में बहुत सुपर ट्रिक है। आपका दिमाग अभी तक जो काम कर चुका है, जिसको हम कह सकते हैं अनडाउटेडली कितना ही वीक हो, लेकिन वो 1000 तक की कैलकुलेशन जानता है, क्योंकि उसने कम से कम 1000 रुपए कमाना तो सीख लिए। लाख की बात थोड़ी कम होती है और 1 करोड़ की कम होती है, पता है मुझे। अगर 1 करोड़ तक अब आपको पहुंचना है तो पहले पढ़ना सीख लें, और पढ़ने के लिए 5, ये 2 और ये 1, 3 में भी ध्यान रखना, एक्चुअली ये 1 + 2 है। ये 2 तो लाख के लिए बुक है, और ये 1 किसके लिए बुक है 1 करोड़ के। अब भले वो 5 करोड़ भी देता तो हम चल पड़ते। फिलहाल तो आप चाहें तो इसको नोट कर लेना, क्योंकि यूं तो इसमें कोई नोट्स नहीं होते हैं, बट लिखा हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा। पर्टिकुलर पढ़ने के लिए या समझने के लिए ये काम आएगा, और इसमें 3+5 स्पेशली। और ये एग्जांपल शायद नोट कर चुके हैं आप, है ना, ये वाला स्पेशली जरूर से कर लो।